नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी अपडेट। बताएंगे फटाफट अंदाज में क्या ताज़ा और बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले चलिए एक नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए सोशल मीडिया पर पनौती ट्रेंड। लोगों ने फिर से कहा प्रधानमंत्री हैं पनौती। बताएंगे कैसे टीम इंडिया की हार पर मोदी घिर गए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले इजराइल के ऊपर लगातार भारी पड़ रहा फ़लस्तीन। कल फ़लस्तीन ने दोस्तों हमास ने ढेर कर दिया। आपको बताते चले कई जो है यहाँ पर बुलडोज़र। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का प्रधानमंत्री के ऊपर हमला। राहुल बोले इस देश को नरेंद्र मोदी कभी भी जो जातीय जनगणना नहीं करा सकते, ये सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस ही कर सकती है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बुरी तरीके से फंस गया इजराइल। इजराइल के कारण अमेरिका को भी नाप लिया अरब देशों ने। तेल का उत्पादन रोकेंगे, आपको बताते चले। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, संजय रावत का इलेक्शन कमीशन के ऊपर बड़ा हमला। संजय रावत बोले इलेक्शन कमीशन बीजेपी का तोता बन चुका है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले हमास के ख़िलाफ़ इजरायली सेना पर जो है जमकर गरजे बाइडन ने कहा कि फ़िलहाल जो गाज़ा में लगातार हमले कर रहा है इजराइल, उसकी हम निंदा करते हैं जिन आम लोगों की जान जा रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारत सरकार ने गाज़ा के लिए रवाना किया दूसरा वाहन। विदेश मंत्री जयशंकर बोले फ़िलिस्तीन की मदद करते रहेंगे आखिर तक। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी की बढ़ गई मुश्किलें। केजरीवाल ने बीजेपी को लपेटा, बोले ईमानदार सरकार से डरती है बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अलशिफा अस्पताल से सफ़ेद झंडे लेकर पैदल निकले फ़िलिस्तीन की महिला बोली हमारे कपड़े उतरवा कर ली गई है तलाशी। बताएंगे बड़ा आरोप लग गया है अब इजरायली सेना पर। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फ़िलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी ख़बर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले एक बुरी तरीके से फंस गया इजराइल के ऊपर दोस्तों हमलावर हुई हमास की जो है यहाँ पर सेना। दरअसल दोस्तों किसी ने सोचा भी नहीं था कि कल जब एक्शन लिया जाएगा तो इजराइल का हार इतना बुरा हो जाएगा। आपको बता दें कल हमास ने जो है वो इजराइल का गर्दा उड़ा दिया। दरअसल आपको बताते चलूँ कि हमास के ख़िलाफ़ इजरायली सेना पर लगाम लगाने के लिए जो है यहाँ पर जमकर गरजते हुए नजर आए हमास के लड़ाकों ने आपको बताते चले कल कहर बनकर टूट पड़े एक बार फिर से। हमास ने दोस्तों आपको बताते चले कई सैन्य वाहनों को अपना निशाना बना लिया। यही नहीं, कई बुलडोज़रों को भी निशाना बनाया गया और इसमें इजराइल के कई सैनिक मारे भी गए। आपको बता दें कल हमास का फिर से एक बार ताबड़तोड़ रूप देखने को मिला, जहां पर हमास के लोगों ने इजरायली सेना को ढेर कर दिया, उनके बुलडोज़र को, उनके वहाँ सेना वाहन को, तमाम चीज़ों को निशाना बनाया गया। दरअसल लगातार इजराइल जो है वो फ़लस्तीन और हमास के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो फ़लस्तीन में लोग रह रहे हैं जब हमले होंगे तो दोस्तों उनको तो नुकसान होगा ही। और यही कारण है जो अब बुरी तरीके से फंसता हुआ नज़र भी आ रहा है इजराइल। आपको बताते चले पूरी तरीके से हमलावर होते हुए नज़र आ रहे हैं वो लोग, और इसीलिए कल हमास के लड़ाकों ने उनको उनकी औकात वापस याद दिला दी दोस्तों। और कहीं ना कहीं इजरायली सेना जो लगातार दोस्तों अत्याचार कर रही है, कभी वो अस्पतालों पर हमले कर रही है, कभी वो आम जनता के ऊपर बमबारी कर रही है, इससे कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा नुकसान भी होता हुआ नज़र आ रहा है। और एक चीज़ तो साफ़ है कि फ़िलहाल यहाँ पर मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, और ये मुश्किल इसलिए बढ़ने वाली है दोस्तों क्योंकि एक चीज़ तो समझ में आ गई है, हमास जो है वो अब भारी पड़ने लगा है इजराइल पर। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला। राहुल बोले प्रधानमंत्री चाहे कुछ भी कर लें, वो कभी भी जातीय जनगणना नहीं करा सकते इस देश में। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि जातीय जनगणना करा दी तो क्या होगा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी कभी जातीय जनगणना नहीं करा सकता, अगर कोई जातीय जनगणना करा सकता है तो वो राहुल गांधी है, वो कांग्रेस है। कांग्रेस सत्ता में आते से ही 2024 में उन्होंने कहा कि सबसे पहले जातिगत जनगणना कराएगी ताकि लोगों को पता चल पाए कि उनके साथ कितने लोग हैं। दरअसल दोस्तों एक चीज़ तो साफ हो गई है कि फ़िलहाल जातिगत जनगणना को लेकर काफ़ी बातें बोली जा रही हैं, और ऐसे में दोस्तों जातीय जनगणना को लेकर
काफ़ी चीज़ें भी सामने निकल कर आएंगे। लेकिन इस वक्त दोस्तों सबसे बड़ी मुश्किल पता है क्या है? जातिगत जनगणना का मतलब है बीजेपी का डीएन। बीजेपी सब जानती है और उसे पता है कि जातिगत जनगणना अगर हमने करा दी तो तमाम जितनी भी दोस्तों कास्ट हैं वो सब लोग अलग अलग हो जाएंगे। लोगों को पता चल जाएगा कि इसकी कितनी संख्या है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बता दूं, अभी बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगती है। हिंदुत्व यानी कि दोस्तों उसमें सब आ गए, पिछड़े आ गए, दलित आ गए, आदिवासी आ गए, वो हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगती है। लेकिन जब लोगों को ये पता चल जाएगा दोस्तों कि हमारी भागीदारी कितनी है, मान लीजिए आदिवासियों की 30% है, दूसरों की 20% है, 50% है किसी की, तो फिर वो लोग दोस्तों सोच कर वोट देंगे। उन्हें पता रहेगा कि हमारा वोट कितना मायने रखता है किसी भी पार्टी के लिए। बस यही कारण है जो बीजेपी नहीं चाहती कि देश में जातिगत जनगणना हो जाए। लेकिन जातिगत जनगणना होगी। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि वो पूरे देश में जातिगत जनगणना कर रहेंगे। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना एक बड़ा मुद्दा है और वो होना भी चाहिए। लेकिन दोस्तों सवाल वो नहीं है, सवाल तो ये भी है कि फ़िलहाल इस चीज़ से सबसे बड़ा नुकसान किसको हो रहा है? तो इस चीज़ से सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को हो रहा है। बीजेपी कभी नहीं चाहती दोस्तों कि जातिगत जनगणना हो जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी जैसे मुद्दों ने बीजेपी को घेर रखा है। बीजेपी की मंशा सिर्फ एक ही होती है कि वो किसी भी तरीके से इन मुद्दों से भाग निकले जहाँ पर महंगाई, गरीबी और बेरोज़गारी का जिक्र आ जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा और फिर कहूँगा दोस्तों कि आने वाले समय में बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ी मुसीबत भी बनेगा। क्योंकि हमारे देश की राजनीति दोस्तों आज हमें कुछ सिखाती है, कुछ बताती है, और वो राजनीति क्या है ये तो आप सभी देख रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में हमें अलग देखने को मिलेगा कुछ, क्योंकि इस देश में अलग चीज़ें हो रही हैं, अलग राजनीति हो रही है। और ये चीज़ दोस्तों कहीं ना कहीं उभर के सामने आई है, क्योंकि अब देश में बदलाव की ज़रूरत है। 2024 से लेकर आने वाले समय में बीजेपी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगेगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। इस बार फिर से एक बार जो है यहाँ पर इजराइल के सामने बेबस हुआ दोस्तों। इजराइल जो है दोस्तों बेबस हुआ हमास के सामने। हमास ने फिर से लपेटा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों हमास की जंग अब अमेरिका तक पहुंच गई है। अमेरिका में जो बाइडेन को बड़ा झटका लगा, क्योंकि अरब देशों ने फैसला कर लिया है कि अब वो उत्तर एशिया में भी दोस्तों तेल की सप्लाई बंद कर देंगे। उत्तर एशिया में यानी कि दोस्तों उसमें यूएस आ रहा है, अमेरिका आ रहा है, तमाम वो देश आ रहा है जो लोग कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे हैं इजराइल का। आपको बताते चलें इजराइल में एक बड़ा फैक्ट ये है कि इजराइल का समर्थन करने में वालों के में सबसे ऊपर नाम दोस्तों यूएस का है, यानी कि अमेरिका का है। यानी कि जो बाइडेन खुलकर साथ देते हैं, और यही कारण है जो अब जो है यहाँ पर एक बड़ा फैसला लिया जा रहा है, जिस फैसले में ये कहा जा रहा है कि फ़िलहाल अब इस सरकार को घेरा जाएगा। जी हाँ, यानी कि अब यूएस से लेकर तो तमाम देशों में पेट्रोल की सप्लाई बंद की जाएगी फ़िलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इंडिया की हार पर लोगों ने फिर किया प्रधानमंत्री को ट्रोल। लोगों ने बता दिया प्रधानमंत्री को #पनौती। दरअसल दोस्तों ये चीज़ इसको किस्मत का खेल कहें या फिर प्रधानमंत्री की बुरी किस्मत कि जब भी प्रधानमंत्री मैच देखने जाते हैं दोस्तों इंडिया टीम हार ही जाती है। ये हम लोग के लिए दोस्तों बहुत दुख का दिन है। बहुत दुख का दिन इसलिए है कि नॉन स्टॉप इंडिया टीम ने 10 मैच जीते। मोहम्मद शमी से लेकर विराट कोहली से लेकर तो दोस्तों तमाम लोग इसमें बहुत मेहनत की उन लोगों ने। और दोस्तों हमारे इंडिया के लिए प्राउड होता कि हमें वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी मिलती। लेकिन अफसोस हम कहीं ना कहीं चूक गए। लेकिन हम इंडिया टीम के साथ हैं। उन लोगों ने जो मेहनत की दोस्तों वो देखा हमने 10 मैचों में किस तरीके से उन्होंने सारी टीमों को हराकर आगे बढ़े। लेकिन जिस तरीके से ये लोग वर्ल्ड कप में हार गए दोस्तों, ये हार का नतीजा सबके सामने। आपको बता दूं दोस्तों प्रधानमंत्री मैच देखने गए थे और विपक्ष के नेता ये आरोप ही लगा रहे थे कि प्रधानमंत्री अब चौके छक्के का भी जो वो मिलेगा क्रेडिट वो खुद ले लेंगे। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री के जाते ही टीम इंडिया की बैड लक शुरू हुई, लोगों ने फिर से प्रधानमंत्री को ट्रेंड कराना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पर। कई लोगों ने लिखा कि जब भी इतिहास उठा के देख लो, जब जब प्रधानमंत्री मैच देखने गए तब तब इंडिया की लुटिया डूब गई है, तब तब इंडिया दोस्तों पनौती बनकर उभरी है। एक बार फिर से इंडिया टीम दोस्तों पनौती बनकर उभरी, और यही कारण है जो प्रधानमंत्री को राम लोगों ने पनौती दे दिया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी गलती एक चीज़ और देखने को मिली कि हमारे जो मेन खिलाड़ी थे दोस्तों वो लोग रन मारने के मतलब शॉट लेने के चक्कर में आउट हो गए। अगर देखा जाए तो पीछे बहुत सारे ओवर पड़े थे दोस्तों। अगर इंडिया टीम आराम से भी खेलती दोस्तों
तो वो 300 रन का आंकड़ा तो पार कर देती। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी गलती ये थी कि शॉट मारने के चक्कर में कई विकेट गंवा दिए इंडिया टीम ने, और यही कारण था जो कल इंडिया टीम की करारी हार हो गई। फिलहाल हम सब के साथ हैं, हमारी सहानुभूति इंडिया टीम के साथ है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, इलेक्शन कमीशन के ऊपर जमकर भड़के संजय रावत। संजय रावत ने इलेक्शन कमीशन पर साधा निशाना, बता दिया बीजेपी का तोता। दरअसल दोस्तों अब इलेक्शन कमीशन पर हमेशा ही सवाल उठते रहते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के हक़ में फ़ैसले करता है। उद्धव ठाकरे की पार्टी का नाम उठाकर एकनाथ शिंदे को दे दिया, जिसके बाद सभी लोग हैरान थे कि ये कैसे हो सकता है भैया, जिसकी पार्टी है उससे ही उसका नाम छीनकर एक दूसरी पार्टी को दे देना, ये अपने आप में ही दोस्तों बेवकूफ़ी है। खैर ऐसी बेवकूफ़ियाँ तो ये लोग करते ही रहते हैं, लेकिन अब सामने नया मामला निकल कर आया है, जहाँ पर संजय रावत ने जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल इलेक्शन कमीशन जो है वो बीजेपी का उन्होंने कहा कि फ़िलहाल इलेक्शन कमीशन जो है वो बीजेपी का तोता है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल निर्वाचन आयोग पिंजरे में बंद तोता है और ये एक दिखावा बन गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दोहरा समर्थन अपना रहा है इलेक्शन कमीशन। मतलब बेसिकली उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो दोहरा वो अपना रहा है दोस्तों जो मापदंड, क्योंकि एक तरीके से तो दोस्तों इलेक्शन कमीशन बड़ी बड़ी बातें करता है कि किसी ने ऐसा भाषण दे दिया तो उसको बैन करेंगे, ये करेंगे, लेकिन जब बीजेपी के नेता देते हैं तो उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन अगर कांग्रेस या विपक्ष के नेताओं ने कुछ भाषण में उल्टा सीधा बोल दिया तो उनको 1 दिन के लिए बैन कर दिया जाता है, कभी 2 दिन के लिए बैन कर दिया जाता है, और इस तरीके के मसले निकल कर सामने आए हैं, जिसका जिक्र करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। सीधी सी बात यह है कि ये मैटर एक बड़ा मैटर है और इन चीज़ों पर कहीं ना कहीं निगाहें टिकी हुई रहती हैं, और ये निगाहें दोस्तों कहती हैं कि ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। फिलहाल चलिए दोस्तों बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारत से गाज़ा रवाना हुए दोस्तों। आपको बताते चले कई टैंक, जिसमें आपको बताते चले भारत ने भेजी है मदद। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले भारत हमेशा से ही फ़लस्तीन के समर्थन में रहा है, चाहे कितनी सरकारें आई हों, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हों, मनमोहन सिंह साहब हों, जितनी भी कांग्रेस की सरकारें रही हैं, जितनी भी बीजेपी की रही हैं, सब ने फ़लस्तीन को अपना समर्थन दिया है। लेकिन दोस्तों आपको बताते चले अब कल फिर से भारत ने गाज़ा के लिए 2 ट्रकों को रवाना किया है। भारतीय विमान जयशंकर बोले कि फ़लस्तीन की मदद हम आखिरी दम तक करते रहेंगे। दरअसल दोस्तों फ़लस्तीन में गाज़ा के बच्चे काफ़ी ज़्यादा भुखमरी से मर रहे हैं, बताया जा रहा है वो प्यास खा खा कर अपना गुजारा कर रहे हैं। फ़लस्तीन में दोस्तों आपको बताता चलूँ इस वक्त गाज़ा में हालात जो है यहाँ पर ख़ास करके ये ख़तरे से ज़्यादा उनको भूख मार रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों गाज़ा में कुछ खाने को है नहीं, लोगों को प्यास बताया जा रहा है, प्यास है, सिर्फ प्यास खा खा कर वो लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। कैन यू बिलीव दिस दोस्तों कि प्यास खा के कोई कैसे मतलब गुजारा कर सकता है। प्यास की स्मेल सुनकर ही मुझे अजीब लगने लगता है, और प्यास को कच्चा खा जाना दोस्तों ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आप समझिए वो है तकलीफ़, कि लोग प्यास खा खा कर अपना गुजारा कर रहे हैं। और ये सब कुछ दोस्तों अमेरिका की वजह से हुआ है। अमेरिका अगर इज़राइल को सपोर्ट ना करे तो अभी दोस्तों हालत ख़राब हो जाती इज़राइल की, लेकिन अमेरिका ने फुल सपोर्ट किया और ये सब जानते हैं, भले ही अमेरिका कितना झूठ बोल ले। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि फ़िलहाल किस तरीके से उसको सपोर्ट दिया गया है और यही चीज़ें जो अब बुरी तरीके से फंस गया है यहाँ पर इज़राइल। फ़िलहाल इज़राइल का अंत होना तो तय है ही दोस्तों, क्योंकि इज़राइल में जिस तरीके की हरकतें की जा रही हैं वहाँ के लोग भी बेचारे परेशान हो चुके हैं नेतन्याहू की छुट्टी करने के चक्कर में। फ़िलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से जो है बीजेपी के ऊपर जमकर गरजती हुई नजर आई ममता बनर्जी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल दोस्तों बीजेपी पूरे देश को भगवाकरण करने में तुली हुई है। ममता बनर्जी ने कहा कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ बीजेपी भगवा कर रही है, जैसे देश उनके बाप का हो। आपको बताते चले दोस्तों ये देश जो है लोगों का है, लेकिन बीजेपी ऐसे बिहेव करती है कि ये पूरा देश, पूरी चीज़ें, संपत्तियाँ जो है उसकी पर्सनल है, उसकी खुद की है दोस्तों, आप समझिए। इसी को लेकर ममता बनर्जी भड़की दोस्तों। उन्होंने कहा धीरे धीरे पहले तो टीम इंडिया की ड्रेस भगवा कर दी गई दोस्तों,
उन्होंने कहा कि अब टीम इंडिया में भी भगवा रंग दिखने लगा है, बीजेपी का बस नहीं चल रहा, वरना वो पूरे देश को भगवा रंग में रंग दे। और ये किस लिए होता है दोस्तों? बीजेपी ने भगवा रंग की ड्रेस क्यों पहनाई इंडिया के खिलाड़ियों को, ये समझ लीजिए प्रैक्टिस के दौरान। दोस्तों वो लोगों को बताना चाहती है कि देखो यहाँ पर भी हम भगवा ले आए हैं, भगवा के कारण ही ये लोग मैच जीतेंगे। लेकिन कल क्या हुआ दोस्तों? मैच हमारी इंडिया टीम हार गई। सिर्फ बात ये नहीं है, ममता बनर्जी ने ये आरोप लगाया कि बीजेपी रेलवे स्टेशनों की पेंटिंगों को बदलकर भी भगवा कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि दीवारों को जो है रेलवे स्टेशनों की उनको भगवा रंग में पोता जा रहा है। आप सोचिए दोस्तों, हर चीज़ अगर भगवा कर दी जाए तो पूरी अजीब नहीं लगने लगे देश, पूरा नारंगी नारंगी सा। और इस चीज़ को कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। ऐसे तो कल को दूसरे समाज के लोग उठ के आएंगे दोस्तों, वो हर चीज़ को हरा कर देंगे, कई और समाज के आएंगे किसी और रंग का कर देंगे। ये तो गलत है, इस देश में ये खाई बढ़ाता है, हिंदू मुसलमान पैदा करता है। इन चीज़ों को हमें दोस्तों नज़रअंदाज करना चाहिए बल्कि। लेकिन बीजेपी तो है ही दोस्तों इस चीज़ को बढ़ावा देने वाली पार्टी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजती हुई नजर आई ममता बनर्जी। उन्होंने कहा कि बीजेपी पूरे देश को भगवा रंग में रंग देना चाहती है, लेकिन ये कभी हो नहीं पाएगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अल-शिफा अस्पताल से सफ़ेद झंडे लेकर पैदल निकल रही हैं दोस्तों मरीज़ महिलाएं। आपको बताते चले फ़िलिस्तीन में मरीज़ महिलाओं का बड़ा दावा, कहाँ हमारे कपड़े उतारवा कर ली जा रही है तलाशी। अब दोस्तों आप सोचिए, जो सेना होती है दोस्तों या पुलिस भी होती है तो फीमेल पुलिस जो है वो ये सब कुछ करती है। लेकिन यहाँ तो बड़े आरोप लग गए दोस्तों अब इजराइल की सेना पर। कहा जा रहा है कि उनके कपड़े उतारवा कर दोस्तों उनकी तलाशियाँ ली जा रही हैं। सवाल ये नहीं है दोस्तों, सवाल ये है कि आप कर क्या रहे हो। आज फ़लस्तीन में दोस्तों यूं ही इतनी तबाही और परेशानी मची हुई है, लेकिन अब जो यहाँ पर इजरायली सेना लोगों को पीट पीट कर उनकी तलाशियाँ भी ले रही है अस्पताल में जाकर घुसकर। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि महिलाओं ने इसका विरोध किया और अस्पताल से सफ़ेद झंडे कपड़ों में लेकर सफ़ेद झंडे लेकर बाहर निकल गई तमाम लोग और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बताते चले अल-शिफा अस्पताल को बचाने के लिए कई कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे में ये एक बड़ी मुहिम थी, लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है कि यहाँ पर जो भी हो रहा है उसको लेकर ये चीज़ें बढ़ चुकी हैं दोस्तों फ़लस्तीन में। क्योंकि हमने देखा है कि इजरायली सेना पर पहले भी आरोप लगते रहे कि वो फ़लस्तीन की महिलाओं के साथ रेप कर देते हैं दोस्तों, रेप जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं और दोस्तों ज़बरदस्ती करते हैं, वहाँ की महिलाओं के साथ बदतमीज़ियाँ करते हैं। अब आप समझिए किसी एक देश की महिलाओं का रेप कर देना दोस्तों, ये तो अपने आप में ही निंदनीय है। उनके कपड़े उतरवा कर उनकी तलाशियाँ लेना ये भी निंदनीय है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश इस पर एक्शन ले रहा है दोस्तों, क्योंकि अब तक तो इस पर बड़ा एक्शन हो जाना चाहिए था। इस तरीके की हरकतों को हमें बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि आगे चल के दोस्तों आप समझिए ये मुसीबतें बन सकती हैं दूसरे देशों के लिए भी। और यही कारण है जो अब इस हरकत पर काफ़ी लोग भड़क रहे हैं इज़राइल की। फ़िलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव ने बीजेपी को लपेटा। अखिलेश बोले बीजेपी ने कुछ विकास नहीं किया, बीजेपी का फेवरेट जानवर सांड है जो कि खेतों में घुसकर खेतों को बर्बाद कर देता है। आपको बता दें दोस्तों, अखिलेश यादव ने फिर से एक बार बीजेपी को लपेट लिया। अखिलेश ने सांड के नाम पर बीजेपी को जमकर घेरा और कहा कि बीजेपी का फेवरेट जानवर सांड है जो कि पूरे खेतों को बर्बाद कर देता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वादे करती है कि वो देश में दोगुनी आया कर देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। आपको बता दें यही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की राजनीति सिर्फ हिंदुत्व की है। और अखिलेश ने कहा कि बीजेपी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता देश के किसान गरीब मजदूर से, बीजेपी तो सिर्फ एक ही चीज़ करती है दोस्तों, वो आपके सामने है कि वो धर्म के नाम पर वोट मांगती है और इसी के बल पर वो अब तक शायद सत्ता में भी है। जिस दिन लोगों ने ये छोड़कर दोस्तों इस पर वोट करना बंद कर दिया तो शायद वो लोग सत्ता में ना हो, क्योंकि वो तो अब खैर 2024 में बदलाव होने ही वाला है, अब आपको दिख ही जाएगा। लेकिन सवाल वही है, जवाब भी मेरे पास यही है दोस्तों कि देश में हर चीज़ का अंत होता है, हर बुराई का अंत होता है। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें दोस्तों, और आप हमसे जुड़े रहें क्योंकि हम लेकर आते रहते हैं दोस्तों आपके लिए इसी तरीके की न्यूज़।